वेलकम एडिशन। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, राइट। इसके पहले मैंने एक ग्रेडियंट के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी दिया है और ये टॉपिक चल रहा है ग्रेडियंट, डाइवर्जन और कर्ल का टर्म, जो बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया जा रहा है। वो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हैं या फिर बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ, बेहतरीन थ्योरी के साथ वीडियो अवेलेबल रहेंगे। तो चलते हैं, अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं सिर्फ फॉर्म द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। जो विद्यार्थी इसके पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं ग्रेडियंट के बारे में, वो जरूर देख लेंगे ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और तब जाके ये देखेंगे ज्यादा बढ़िया होगा, राइट। तो डाइवर्जेंस का फॉर्म क्या है इसके बारे में, हालांकि पहला लेक्चर में मैंने डाइवर्जेंस और ये ग्रेडियंट और कर्ल, ये तीनों के बारे में कुछ टर्म बताया था, लेकिन अब डिटेल से जानकारी दे रहे हैं कि क्या इसका फॉर्म और कंडीशन है, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जन का टर्म क्या है, देखिए, लेट इफ वेक्टर एक्स वाई जेड बी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, द डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर एक्स वाई जेड इज डिनोटेड बाई, जो डेल एफ वेक्टर या डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, राइट। और इसको डिफाइन करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर यानी डेल इन डॉट एफ वेक्टर। यानी मैंने बताया था जो डॉट का इंडिकेट रहेगा वो डाइवर्जेंस का रहेगा और जो क्रॉस का रहेगा वो कर्ल वेक्टर का रहेगा, राइट। तो चलते हैं इसका फॉर्म, जो मैंने इस डेल के बारे में बताया था, वेयर डेल जो फॉर्म होता है आई कैप डेल एक्स जे कैप और के कैप का जेड का रिस्पेक्ट, पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। एंड एफ वेक्टर को हम इंडिकेट कर सकते हैं F1 वेक्टर आई, F2 वेक्टर जे, ये वेक्टर नहीं, बस इसको ऐसा ही रहने दीजिए, राइट, प्लस F3 के। अब यहां पे दो वेक्टर हैं, दोनों का हम डाइवर्जेंस अर्थात डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिएगा, डाइवर्जेंस ऑफ डॉट एफ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ डॉट एफ वेक्टर इक्वल टू आई डेल वाई डेल एक्स जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट एफ वेक्टर। ये तो हो गया डेल वेक्टर का टर्म, और एफ वेक्टर मेरा कितना है, ये सामने दिख रहा है, F1 आई, F2 जे और F3 के। अब दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालने का देखिए एक हम एग्जांपल यहां पे छोटा सा दे रहे हैं। जैसे कोई वेक्टर है ए वेक्टर, A1 आई, A2 जे और A3 के। सेकेंड वेक्टर B1 आई, B2 जे और B3 के। और दोनों का अगर हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा A डॉट B, तो I वाला को I से ही डॉट करेंगे, A1 I डॉट I1 होता है, तो A1 डॉट B1, राइट। J को J से किया जाएगा A2 डॉट B2 और K को K से किया जाएगा A3 डॉट B3। मतलब ये डॉट प्रोडक्ट का टर्म पढ़े होंगे 11-12 का कॉन्सेप्ट से, राइट। तो अभी हम हायर मैथमेटिक्स का टर्म पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए अच्छा से। और इसमें हम एक काम क्या करेंगे कि I डॉट I तो 1 हुआ, और इसके साथ लग जाएगा डेल F1 डेल X, और J को J से किया जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डेल F2 Y डेल Y, K को K से किया जाएगा तो डेल Y डेल Z F3, राइट। तो ये जो फॉर्म दिख रहा है ये दोनों का डाइवर्जेंस का फॉर्म है, यानी डॉट प्रोडक्ट के लिए कंडीशन लागू किया गया है। क्लियर? थोड़ा चलिए इसको जरा नोट कीजिए, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं।
चलिए इसको तो हम बोल सकते हैं स्केलर वेक्टर बोल सकते हैं, इस फॉर्म को बोल सकते हैं स्केलर वेक्टर, राइट। इसको टर्म को हम बोल सकते हैं स्केलर वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के लिए है स्केलर वेक्टर, राइट। और थोड़ा सा जरा देखते हैं इस पर एग्जाम्पल जरा क्या है तो ज्यादा बढ़िया होगा। एग्जाम्पल के साथ अगर कोई थ्योरी चलता है तो बेस्ट हो जाता है, राइट। चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, v वेक्टर एक्स स्क्वायर वाई जेड आई वेक्टर एक्स वाई स्क्वायर जेड के वेक्टर प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर के वेक्टर, देन फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ v, राइट। चाहे डाइवर्जेंस ऑफ v रहे या डाइवर्जेंस ऑफ f रहे या डाइवर्जेंस ऑफ कुछ भी रहे ABCD, राइट। तो ऐसा ही निकालेंगे। तरीका क्या है, जैसे मान लिया क्या है कि ए वेक्टर जो है इसको हम मान सकते हैं, इस फॉर्म को मैंने मान लिया क्या Vx, राइट। इस फॉर्म को मैंने मान लिया क्या Vy, क्लियर है। और इस टर्म को मान लिया क्या मैंने Vz। अब यहां पे फॉर्म क्या है, जैसे यहां पे क्या है F1 था, F1 है इसको हम Vx लिख सकते हैं, F2 है इसको Vy लिख सकते हैं, F3 है इसको Vz लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या F1 F2 F3 भी लिख सकते हैं। अब कैसे जरा निकालें जरा देखिएगा इस टर्म को। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट होता है। जैसे अगर हम पूछें Vx को बोले तो एक्स स्क्वायर वाई जेड, और Vy को बोले तो कितना है एक्स वाई स्क्वायर जेड, और Vz बोले तो एक्स वाई जेड स्क्वायर, राइट। जैसे I का कोफिशिएंट, J का कोफिशिएंट, K का कोफिशिएंट, राइट। और इसमें हम एक काम कर सकते हैं, हमको निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ V, डाइवर्जेंस ऑफ V वेक्टर या डाइवर्जेंस ऑफ F वेक्टर लिख सकते हैं। इसका हम फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस डॉट V इक्वल टू, देखिएगा डेल, यहां F1 है तो यहां डेल Vx x के रिस्पेक्ट में है, सिमिलरली डेल Vy y के रिस्पेक्ट में है, डेल Vz z के रिस्पेक्ट में, राइट। अब इस फॉर्म के लिए हम क्या टर्म अपनाएंगे जरा देखिएगा। यहां पे Vx जो लिखा गया है, यहां देखिएगा डाइवर्जेंस Vx का जो फॉर्म है क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड और यहां x का रिस्पेक्ट प्लस Vy क्या है एक्स वाई स्क्वायर जेड डेल वाई, और Vz है जो एक्स वाई जेड स्क्वायर डेल जेड, राइट। तो यहां पे का जो फॉर्म है वो पूरी कहानी थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे कैसे इसका फॉर्म बन रहा है। जो यहां पे डेल V वेक्टर का टर्म है यानी डाइवर्जेंस ऑफ V। तो देखिएगा अगर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो y और z कांस्टेंट होगा, जिसको मैंने बाहर कर दिया, राइट। और यहां पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हुआ 2x, क्लियर है। प्लस अब यहां पे y के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो x और z कांस्टेंट होगा, ये बाहर हो जाएगा x और z, जिसमें से y स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो गया 2y, राइट। प्लस यहां पे x और y कांस्टेंट टर्म है, x और y, तो z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में क्या हुआ 2z, मतलब इस फॉर्म को लिख सकते हैं कैसे देखिएगा 2xyz लिख सकते हैं, 2xyz और लिख सकते हैं 2xyz। अब यहां पे देख रहे हैं कि 2xyz ये तीनों टर्म को हम ऐड कर देते हैं 6xyz, ये आ गया डाइवर्जेंस ऑफ V वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ V वेक्टर, राइट। या डाइवर्जेंस ऑफ V रहे डाइवर्जेंस ऑफ x रहे, वो सभी कंडीशन ऐसा ही निकालना है जो सामने दिखा है। ये रहा कंप्लीट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बताते हैं, पर इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं इसका फॉर्म को पूरा। फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, क्या इसका टर्म और कंडीशन है फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस का, थोड़ा देखिएगा। देखिए वेलोसिटी वेक्टर Vxi Vyj Vz के, ऐसा ही मैंने बताया था F1i F2j और F3 के, इसका डाइवर्जेंस ऑफ V निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ V का फॉर्म के लिए, ठीक है। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ V का टर्म, डाइवर्जेंस
ऑफ v वेक्टर इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर के लिए देखिएगा, सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ v के लिए डाइवर्जेंस ऑफ vx पार्शियल डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, वैसा ही डाइवर्जेंस ऑफ vy जो अभी मैंने डायरेक्ट बताया था पूरा डिटेल से, उसी को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ vz और z का फॉर्म। तो ये जो टर्म आया है ये फॉर्म हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ विच फ्लूइड इन ऑरिजिनेटिंग पर यूनिट वेक्टर, राइट। यहां पे लिख देते हैं द रेट एट विच फ्लूइड इज ऑरिजिनेटिंग पर यूनिट वेक्टर का फॉर्म बोल सकते हैं, राइट। मतलब आई वाला x का रिस्पेक्ट, j वाला y का रिस्पेक्ट, k वाला z का रिस्पेक्ट, कैसे और भी हम एग्जांपल इस पर दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए एग्जांपल, चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर x y z i 3x स्क्वायर y j x z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z वेक्टर एट पॉइंट 2, -1, 1। देखिए सबसे पहले हम डाइवर्जेंस निकालते हैं, जैसे पहले थोड़ा देर पहले बताया था, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर यहां लिख देंगे, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, जिसको हम डेल एफ वेक्टर का प्रोसेस हम डेल डॉट एफ वेक्टर लिख सकते हैं, और इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे जरा देखिएगा, आई डेल वाई डेल एक्स जे डेल वाई वाई और के डेल अपॉन डेल जेड, राइट, डॉट एफ वेक्टर। एफ वेक्टर ये पूरा फॉर्म है जिसको हम लिखते हैं पूरा एक्स वाई जेड आई कैप 3x स्क्वायर वाई जे कैप, और एक मिनट इसको ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा वाला ब्रैकेट देते हैं ऐसे, और प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के डॉट। क्या कोई डाउट? जिसमें से एक काम हम करते हैं क्या कि आई डॉट आई के साथ करेंगे, जे डॉट जे के साथ करेंगे और के डॉट के के साथ करेंगे, ठीक है। तो आई डॉट आई तो 1 हुआ, और इसके साथ ये तो हम ऐसे डेल एक्स वाई जेड डेल एक्स, और जे डॉट जे के साथ करेंगे तो डेल 3x स्क्वायर वाई और यहां पे वाई, के डॉट के के साथ करेंगे डेल और डेल जेड एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, राइट। अब यहां पे का जरा टर्म देखिएगा थोड़ा ध्यान से, एक्स वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे एक टर्म हम देखेंगे क्या कि x का रिस्पेक्ट है तो y और z कांस्टेंट पार्ट है, इसको हम बाहर करेंगे और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, राइट। फिर यहां भी जरा देखिएगा, फिर यहां y के रिस्पेक्ट में एक 3 और x स्क्वायर कांस्टेंट पार्ट है, इसको बाहर कर देंगे और y मेरा 1 हो जाएगा, राइट। और फिर यहां z के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट है तो ऐसा ही रहने देते हैं, बाहर हो जाएगा, और x स्क्वायर z स्क्वायर का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 2z, और यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर कांस्टेंट पार्ट और इसका मेरा 1 हो जाएगा, राइट। तो 1 लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया क्या, डेरिवेटिव डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, डाइवर्जेंस डॉट एफ वेक्टर, डाइवर्जेंस डॉट एफ वेक्टर इक्वल्स टू वाई जेड प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x जेड माइनस वाई स्क्वायर। और इस डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर में हम पुट करेंगे पॉइंट 2 -1, 1। देखिएगा यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर में हम पॉइंट पुट करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस डॉट एफ वेक्टर में पॉइंट है मेरा 2, -1, 1। तो देखिए x मेरा ये हो गया, y हो गया और ये z हो गया, पुट करते हैं तो y मेरा -1 है और z है 1, राइट। 3 x मेरा है 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x मेरा है 2 और z है 1, राइट। और y है -1 का स्क्वायर जो सामने दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन -1 आएगा और इसका +12 आएगा और ये +4 आएगा और ये -1 होगा। इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा कितना 16 और 16 - 2 यानी 14, यानी डाइवर्जेंस और डॉट एफ वेक्टर का जो आंसर आया ये 14 आया जो सामने दिख रहा है।
तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं पूरी तरीका से। और भी थोड़ा सा बताते हैं सोलेनॉइड वेक्टर क्या है उसके बारे में, राइट। इसको जरा लिखा जाए। नेक्स्ट, सोलेनॉइड वेक्टर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि सोलेनॉइड वेक्टर का प्रोसेस क्या है। तो देखते हैं, डाइवर्जेंस डॉट एफ वेक्टर इफ डाइवर्जेंस डॉट एफ वेक्टर इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू 0, दैट इज डाइवर्जेंस डॉट एफ वेक्टर। तो डाइवर्जेंस डॉट एफ वेक्टर को हम टर्म लिख सकते हैं इस फॉर्म में, देखिएगा, डाइवर्जेंस F1 x डाइवर्जेंस F2 y के रिस्पेक्ट में और F3 पार्शियल डिफरेंशिएट z के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0 का टर्म लिखेंगे, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। then f vector is called सोलेनॉइड वेक्टर। सोलेनॉइड वेक्टर, राइट। मतलब इसमें ध्यान रखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर या डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, वो सोलेनॉइड वेक्टर कहलाएगा, राइट। इस पर हम एक क्वेश्चन दिखाते ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा, क्योंकि जब तक जो थ्योरी है उस पर क्वेश्चन नहीं चलेगा जब तक के डॉट रह जाएगा, ठीक है। चलते इस पर क्वेश्चन। चलिए, मैंने क्वेश्चन दिया है, इफ वेक्टर वी वेक्टर इक्वल टू 3x प्लस 3y आई प्लस वाई माइनस 2z इंटू जे वेक्टर और इसका के वेक्टर सोलेनॉइड वेक्टर है, अर्थात यहाँ पे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर। यानी इसका मतलब है कि डाइवर्जेंस डॉट एफ वी वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ या वी वेक्टर का टर्म है, तो वी वेक्टर जिसको लिख सकते हैं डेल डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0 है। इस प्रोसेस को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, इक्वल टू 0, डेट इज, अगर सोलेनॉइड वेक्टर है तो जाहिर सी बात है कि डेल डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा, जिसमें से डेल का जो टर्म है वो लिखाएगा ऐसे, आई डेल वाई डेल एक्स जे डेल वाई वाई और के डेल वाई डेल जेड डॉट वी वेक्टर, ये पूरा टर्म है जो देखिएगा, यहां x प्लस 3y, यहां आई y माइनस 2z जे वेक्टर और a प्लस az के वेक्टर और इक्वल टू क्या हो गया 0, राइट। इस टर्म और कंडीशन में जरा देखते हैं कि i डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, तो यहां पे देखिए i डॉट आई को हम लिख सकते हैं, यहां देखिएगा x प्लस 3y डॉट प्रोडक्ट जे डॉट जे, तो डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट है, y माइनस 2z और k डॉट के लिए है डेल डेल z x प्लस az इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें हम एक फॉर्म क्या करेंगे, अगर हम x का रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, लेकिन ये कांस्टेंट पार्ट ये 0 हो जाएगा, राइट। फिर देखिएगा यहां भी y के रिस्पेक्ट पे मेरा y का डिफरेंस 1 होगा और z मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर हो, खत्म हो जाएगा, ये भी समाप्त हो जाएगा। z के रिस्पेक्ट में x मेरा हो जाएगा 0, क्योंकि x का कांस्टेंट पार्ट होगा z के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे a कांस्टेंट पार्ट बाहर होगा, इसका 1 हो जाएगा, राइट। और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्लियर है। अब इसमें हमको निकालना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, कब सोलेनॉइड वेक्टर रहेगा तब। तो जरा देखिएगा यहाँ पे a वेक्टर इक्वल टू प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया माइनस 2, इधर जाके हो जाएगा, तो a वेक्टर इक्वल टू क्या गया माइनस a इक्वल टू क्या माइनस a माइनस 2, राइट। तो ये आ गया सोलेनॉइड वेक्टर का यूज करते हुए a का वैल्यू क्या होगा इसके बारे में जो सामने दिख रहा है, क्लियर। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड का मेरा टर्म और कंडीशन जो थ्योरी के साथ मैंने एग्जांपल भी क्लियर किया है, राइट। चलिए इसको नोट कर लिए, उसके बाद आगे हम और भी क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट,
चलिए, मैंने 4 क्वेश्चन दिया है और चारों क्वेश्चन का आंसर भी सामने लिखा हुआ है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का जो दिख रहा है ना, इसका 4 गो ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थियों को बताना है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है और थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर और 4 नंबर क्वेश्चन भी सामने आंसर है, राइट। ये सभी क्वेश्चन जो है, जैसे 4 नंबर है, ये आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के एग्जाम में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये सभी क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया है और बनाना है। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि इस पर नेक्स्ट वीडियो आ जाए, ठीक है। लेकिन कमेंट कीजिएगा तभी नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाया जाएगा, और मतलब अपने से अगर बन जाएगा तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, तो आज इतना ही डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कर्ल वेक्टर के बारे में कि क्या है उसका पूरी क्या है डिफिनेशन, कैसे बनेगा, उस पर क्वेश्चन क्या होगा, क्या टर्म और इंडिकेट है, वो सभी कहानी नेक्स्ट वीडियो में कर्ल ऑफ वेक्टर के बारे में बताएंगे, राइट। चलिए ठीक है, फिर बेस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ऑफ फील्ड के बारे में, राइट। और क्वेश्चन बनाते रहिए, प्रैक्टिस जितना हो सके करते रहिए। और भी क्वेश्चन को जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपके पास क्वेश्चन का टर्म पहुंच सके और भी हम कुछ बता सके, राइट। चलिए।